नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हमने भाग 2 तक बात करी थी। भाग 1 में हमने देखा था चुंबक किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा देखी थी। उसके बाद में भाग 2 में हमने चुंबक से संबंधित चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय अक्ष, प्रभावी लंबाई, चुंबकीय प्रेरण, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे चुंबक का आणविक सिद्धांत। चुंबक का आणविक सिद्धांत क्या है, आज हम बात करेंगे भाग 3 की। यह है अपना भाग 3, चुंबक का आणविक सिद्धांत। क्या होता है चुंबक का आणविक सिद्धांत, देखते हैं हम। चुंबक का आणविक सिद्धांत। तो आणविक सिद्धांत सबसे पहले वेबर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था सबसे पहले? वेबर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इन्होंने क्या बोला था कि सबसे पहली बात इसने ये बोली थी कि प्रत्येक चुंबकीय पदार्थ अपने आप में, प्रत्येक चुंबकीय पदार्थ अपने आप में मतलब स्वयं में एक चुंबक होता है। जिस तरह से चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, उसी तरह से चुंबकीय पदार्थ में भी 2 ध्रुव होते हैं। पहली बात ये बोली थी। क्या बोला था कि प्रत्येक चुंबकीय पदार्थ स्वयं में एक चुंबक होता है, यानी कि जिस तरह से चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, वैसे कि वैसे चुंबकीय पदार्थ में भी 2 ध्रुव होते हैं। ये बात बोली थी। दूसरी बात कि जब ये 2 ध्रुव होते हैं तो ये चुंबकीय पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमारे अंदर प्रश्न उठता है, हमारे मन में सवाल उठता है। तो उन्होंने इसके बारे में ये कहा कि जब तक हम चुंबकीय पदार्थ के पास में किसी चुंबक को नहीं लाते हैं, तब तक ये जो चुंबकीय पदार्थ के जो 2 ध्रुव होते हैं, बहुत सारे अणु होते हैं चुंबकीय पदार्थ के, तो वो जो अणु हैं एक दूसरे के पास में विपरीत ध्रुवों से चिपके हुए रहते हैं, विपरीत ध्रुवों से जुड़ जाते हैं और संयोग कर जाते हैं, जिसके कारण वो चुंबकीय पदार्थ का प्रदर्शन नहीं करते हैं। ये दूसरी बात बोली। क्या बोली दूसरी बात? दूसरी बात ये बोली कि जब चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित नहीं किया जाता है, तब चुंबकीय पदार्थ के जो अणु होते हैं वो आपस में पारस्परिक आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं और जुड़ने के कारण बंद अणु संरचना बना लेते हैं। तीसरी बात, जब इन पदार्थों को चुंबकित किया जाता है, तो जब इन पदार्थों को चुंबकित किया जाता है तो ये बंध आपस में टूटने लग जाते हैं। देखेंगे हम कि पहली बात तो ठीक है। दूसरी बात उन्होंने क्या बोला दूसरी बात में कि जब ये अचुंबकित अवस्था में होते हैं, कौन अचुंबकित अवस्था में होते हैं? चुंबकीय पदार्थ। तब उनके जो अणु हैं चुंबकीय पदार्थ के अणु, जैसे ये चुंबकीय पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ में ये N है और ये S है। ये N है, ये जो दूसरा अणु है इसका ये वाला भाग क्या होगा? S होगा। S और N ये क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे बनेगा ये N, ये N आ गया, यहाँ पे क्या बनेगा? S और ये N, SN SN SN, ये सब एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, जिसके कारण ये बंद अणु संरचना बन गई। इसी प्रकार से यहाँ पे
NS SN SN और ये SN। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं एक अणु ये है, इसमें S और N है, एक अणु ये है, इसमें S और N है, ये S और ये N विजातीय ध्रुव है। ये क्या करेंगे, दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसी प्रकार से ये भी आकर्षित करेंगे, ये भी आकर्षित करेंगे और ये भी आकर्षित करेंगे। यहाँ पे भी वही प्रक्रिया चलेगी, NS 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 ये यहाँ पे भी क्या होगा, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, बंध अणु संरचना बन जाती है। इसी प्रकार से ये दूसरे पॉइंट में चित्र बना लेना। जब हम बोलेंगे, जब हम लिखेंगे तो दूसरे पॉइंट में ये चित्र बन जाएगा। तीसरे पॉइंट में क्या होगा उसकी बात करें हम। ये जो चित्र है ये क्या का चित्र है, अचुंबकित अवस्था में अचुंबकित अवस्था में चुंबकीय पदार्थ अचुंबकित अवस्था में चुंबकीय पदार्थ। जैसे ही इसके पास में किसी चुंबक को लाया जाता है, ये क्या है, चुंबकीय पदार्थ है। जैसे ही इस चुंबकीय पदार्थ के पास में किसी चुंबक को लाएंगे तो ये जो अणु है वो क्या करेंगे, टूटेंगे और ऐसे व्यवस्थित क्रम में इस तरह से जम जाएंगे। इस तरह से जम जाएंगे। जैसे मान लो इधर N है और इधर S है, तो जितने भी अणु यहाँ से जितने भी अणु टूटते हैं, इस तरह से व्यवस्थित जमते हैं, उसमें सभी की सभी ध्रुव यहाँ पे N S N S N S। अब ये N N N समान है, S S S समान है, मतलब समान है, इसलिए ये एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं, एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, क्योंकि ये N को प्रतिकर्षित करेगा, N को प्रतिकर्षित करेगा, इसलिए ये ऐसे व्यवस्थित जम जाएंगे। इसी प्रकार से N S N S N S N S N S N S ये NS 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 इस तरह से व्यवस्थित जम जाएंगे। ये चुंबकीय पदार्थ है अचुंबकित अवस्था में और ये चुंबकीय पदार्थ है चुंबकित अवस्था में। तो चित्र का नाम क्या लिखेंगे, चुंबकित अवस्था में चुंबकीय पदार्थ। इस तरह से 3 पॉइंट है अपने पास। कितने पॉइंट है अपने पास, 3 पॉइंट है मुख्य रूप से। तो लिखो आप लोग, प्रश्न बना सकते हो। प्रश्न कैसे बना सकते हैं, चुंबक का आणविक सिद्धांत क्या है, या चुंबक का आणविक सिद्धांत लिखिए। यह प्रश्न बन जाएगा, चुंबक का आणविक सिद्धांत क्या है, यह प्रश्न बन जाएगा। उत्तर में लिखो इसका, चुंबक के आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन वेबर ने प्रस्तुत किया था। चुंबक के आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन वेबर ने प्रस्तुत किया था, जो निम्नानुसार है, जो निम्नानुसार है। पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखो, चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ किसको कहते हैं हम, लोहे की वस्तु को। चुंबकीय पदार्थ, उसके कोष्टक लिख लो, लोहे
चुंबकीय पदार्थ, उसके कोष्टक में लिखा लोहे का प्रत्येक अणु, चुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक अणु स्वयं में एक पूर्ण चुंबक होता है। चुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक अणु स्वयं में एक पूर्ण चुंबक होता है, जिसे मूल चुंबक कहते हैं। चुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक अणु स्वयं में एक पूर्ण चुंबक होता है, जिसे मूल चुंबक कहते हैं या उसे मूल चुंबक कहते हैं। चुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक अणु स्वयं में एक पूर्ण चुंबक होता है, उसे मूल चुंबक कहते हैं। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट लिखो, अचुंबकित अवस्था में चुंबकीय पदार्थों के अणु, अचुंबकित अवस्था में चुंबकीय पदार्थों के अणु पारस्परिक आकर्षण बल, अचुंबकित अवस्था में चुंबकीय पदार्थों के अणु पारस्परिक आकर्षण बल द्वारा विभिन्न आकृतियों वाले पारस्परिक आकर्षण बल द्वारा विभिन्न आकृतियों वाले बंद अणु समूह में विभिन्न आकृतियों वाले बंद अणु समूह बना लेते हैं। विभिन्न आकृतियों वाले बंद अणु समूह बना लेते हैं, जिसके कारण चुंबकीय पदार्थ के गुणों का प्रदर्शन नहीं करता है, जिसके कारण चुंबकीय पदार्थ चुंबकत्व के गुणों का प्रदर्शन नहीं करता है। फिर से बोल रहा हूँ मैं इस पॉइंट को। अचुंबकित अवस्था में चुंबकीय पदार्थों के अणु पारस्परिक आकर्षण बल द्वारा विभिन्न आकृतियों वाले बंद अणु समूह बना लेते हैं, जिसके कारण चुंबकीय पदार्थ चुंबकत्व के गुणों का प्रदर्शन नहीं करता है, जिसके कारण चुंबकीय पदार्थ चुंबकत्व के गुणों का प्रदर्शन नहीं करता है। ये दूसरे नंबर का चित्र बना लो, ये चित्र बना लो और उसके नीचे लिख लेना अचुंबकित अवस्था में चुंबकीय पदार्थ। जल्दी से चित्र बना लें। बन गया है चित्र इसका, ये दूसरे नंबर का चित्र। अगला पॉइंट लिखो, बन गया चित्र। अगला पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट है, जब किसी चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित किया जाता है, जब किसी चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित किया जाता है तो उसके अणु बंद अणु सब, जब किसी चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित किया जाता है तो उसके बंद अणु समूह टूटने लगते हैं। फिर से बोल रहा हूँ मैं, जब किसी चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित किया जाता है तो उसके अणु, उसके बंद अणु समूह टूटने लगते हैं और निश्चित क्रम में समांतर रेखाओं में जमने लगते हैं।
जब किसी चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित किया जाता है तो उसके बंद अणु समूह टूटने लगते हैं और निश्चित क्रम में समांतर रेखाओं में जमने लगते हैं। सभी अणुओं का N ध्रुव एक और सभी अणुओं का N ध्रुव कैपिटल N लिखना, N ध्रुव एक और ये N ध्रुव एक और तथा S ध्रुव तथा S ध्रुव दूसरी ओर होता है। N ध्रुव एक और तथा S ध्रुव, तथा भी लिख सकते, एवं भी लिख सकते, और भी लिख सकते, तथा S ध्रुव दूसरी ओर होता है और वह चुंबक के गुणों का प्रदर्शन करने लगता है और वह चुंबक के गुणों का प्रदर्शन करने लगता है। फिर से बोल रहा हूँ इस पॉइंट को मैं, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित किया जाता है तो उसके बंद अणु समूह टूटने लगते हैं और निश्चित क्रम में समांतर रेखाओं में जमने लगते हैं और निश्चित क्रम में समांतर रेखाओं में जमने लगते हैं। सभी अणुओं का N ध्रुव एक ओर तथा S ध्रुव दूसरी ओर होता है। सभी अणुओं का N ध्रुव एक ओर तथा S ध्रुव दूसरी ओर होता है और वह चुंबक के गुणों का प्रदर्शन करने लगता है। ये चित्र बना लो नीचे वाला। चित्र के नीचे नाम लिखेंगे। चुंबकित अवस्था में चुंबकीय पदार्थ, तीसरे नंबर का चित्र बनाएंगे। चित्र चुंबकित अवस्था में चुंबकीय पदार्थ। बना लिया चित्र। आज के रोज इतना ही, आगे का भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये तीनों पॉइंट अच्छे से लिख लेना और अच्छे से याद रख लेना, बहुत काम के हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको हमेशा के लिए याद रखना चाहिए। आपको जितना अच्छे से आप अभी समझ लेंगे उतना ही आगे आपको काम आएगा। तो आज के रोज इतना ही, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के बीच। धन्यवाद।